गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल जो मोमेंटम है, मीन्स टोटल जो मोमेंटम पी जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसको न तो हम नया क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स न तो नया बना सकते हैं और न ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो, फॉर ए सिस्टम सम ऑफ टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक क्या है, टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट रहेगा। और वी कैन से दैट मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। न तो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स नया बना सकते हैं, और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए, जैसे मान लो हमने कोई दो बॉल मान ली, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, ये ए बॉल है, ठीक है, ये बी बॉल है, ठीक है। इसका मास हमने मान लिया एम ए है। जो बॉल ए है इसका मास हमने क्या मान लिया, एम ए। बॉल बी है, इसका मास हमने क्या मान लिया, एम बी। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो मान ली हमने यू ए, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यू बी। अब दोनों एक ही लाइन के अंदर मूव कर रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों मिलेंगे आपस में, और जैसे ही मिलेंगे तो इनके अंदर टकराव होगा, ये टकराएंगे आपस में इस तरह से, और टकराने से इनकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। भाई दो बॉल आपस में टकराएंगे तो क्या होगी, उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस टाइम जो बॉल ए है इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली, वी ए है, और इसकी वेलोसिटी क्या मान ली हमने, वी बी हो गया। अब जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, मास और इनटू में वेलोसिटी। तो जैसे बॉल ए का मोमेंटम निकालेंगे तो मास इसका क्या है, एम ए, और वेलोसिटी क्या है, यू ए। ऐसे ही दूसरी बॉल का निकालेंगे तो इसका P जो हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, यू बी, ठीक है, और एम इनटू में एम बी। समझ में आ गया होगा ये कैसे आया, ठीक है। देखो एक बार मैं साफ कर देती हूँ, फिर इसको हम पढ़ते हैं कैसे दे रखा है। देखो क्या है, सपोज टू बॉल्स, हमने दो बॉल मान ली, ऑफ मासेज एम ए एंड एम बी। मास क्या है, एम ए और एम बी। ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एट डिफरेंट वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। जैसे हमने यू ए मीन्स जो ए बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा मान ली और बी की वेलोसिटी कम मान ली। व्हेन टू बॉल्स आर कोलाइड, जैसे ये आपस में टकराएंगी, ड्यूरिंग कोलिजन बॉल ए एग्जर्ट फोर्स, ए बॉल क्या करेगी, फोर्स एग्जर्ट करेगी बी बॉल के ऊपर, तो उस टाइम फोर्स क्या मान ली हमने, एफ ए। जब से बी पर करेंगी तो हम मान लेंगे एफ बी ए, ठीक है। और सपोज वी ए एंड वी बी आर दी वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी, मीन्स दो बॉल थी, जैसे ही उनमें कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हमने क्या मान ली, वी ए और वी बी। तो जैसे ये बॉल ए है, इसका मास एम ए हो गया, इसकी वेलोसिटी यू ए हो गई। ये दूसरी बॉल है एम बी, इसकी वेलोसिटी क्या है, यू बी। और जैसे ही आपस में टकराई, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, और वेलोसिटी क्या होगी, वी बी, ठीक है। तो बॉल ए मीन्स जब बिफोर और आफ्टर कोलिजन दोनों की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। कोलिजन से पहले की क्या हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, एम ए यू ए, और जो से बी बॉल का मोमेंटम क्या हो गया, एम बी वी बी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते तो डिवाइड में टी आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, जैसे ए बॉल के लिए मान लिया हमने, ये किसके लिए है, ए बॉल के लिए, तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी ए है ए बॉल के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए है, ठीक है। अपॉन में टी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालेंगे तो क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, ठीक है। आप यहाँ पे ए बॉल भी लिख सकते हैं फिर सीधा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, ए बॉल के लिए क्या हो गया, एम ए, तो वी ए मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टी। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी बॉल के लिए हम निकालेंगे तो ड्यूरिंग कोलिजन मीन्स कोलिजन के दौरान, तो एम बी हो गया इसका मास, तो वी बी और माइनस यू ए और अपॉन में टी। अब थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट मीन्स फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल और अपोजिट लगेगा, ठीक है, यही तो कहता है थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ ए बी एक्सर्ट बॉल ए एंड बॉल बी
एफ बी मीन्स बॉल ए के ऊपर लगा हुआ तो क्या मान लिया हमने, फोर्स एफ ए मान लिया, और बॉल बी पर लगा वो क्या हो गया, एफ बी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना दोनों बॉल के ऊपर क्या है, हमें इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक का हमने मान लिया माइनस में, तो एफ ए बी मीन्स ए बॉल पे जो फोर्स, ए जो बॉल है वो बी पे फोर्स लगा रही है वो कौन सी हो गई, एफ ए, और जो बी बॉल है वो ए पे फोर्स लगा रही है वो कौन सी हो गई, एफ बी ए। लेकिन ये माइनस में ले लिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, इसके बाद देखो तो दोनों की फोर्स इक्वल है, तो इस फोर्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में A। ठीक है, ये A ही तो है भाई, A ही तो है, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन में T। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू M इंटू में A होता है, ये A हो गया। तो एफ ए बी, तो एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, और माइनस एम बी हो गया वी बी माइनस यू बी और अपॉन में टी। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं, टी से तो टी कट जाएगा। ठीक है, तो एम ए वी ए हो गया माइनस एम ए वी ए, और माइनस क्या हो गया, एम ए यू ए। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अगर इसको हम देखें, इस साइड वाले को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी वी बी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एम बी यू बी। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए और इसको इस साइड ले गए, तो यही कर रखा है मैंने, डायरेक्ट कर दिया इसमें। तो देखो एम ए यू ए ये वाला हो गया, एम ए यू ए वाला। ठीक है, एम ए यू ए और एम बी यू बी और इज इक्वल टू एम ए मीन्स इसको इधर ले आए माइनस वाले को, और इसको इधर ले आए, वी बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, सिंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स मीन्स दोनों जो बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल है। देयरफॉर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मीन्स कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है।